क्योंकि अगर वो लोग और आधा घंटा शायद लेट करते तो मैं अपने आप को फांसी लगा चुका होता था। सच्ची बात ये है। नया नगर पुलिस ने यहाँ पर अपनी तत्परता, अपनी जागरूकता और मानवता को देखते हुए जो काम किया है उसे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर सलाम करता है। दोस्तों, पुलिस पर हमेशा भ्रष्टाचार के, पीड़ित को न्याय न देने के और आरोपी को मदद करने के आरोप लगते आए हैं। मेरा भाईंदर वसई विरार पुलिस कमिश्नरेट बनने के बाद में इन आरोपों में कमी आई है। खास बात यह है कि पुलिस को अब मानवता के कदम पर भी चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी ताज़ा मिसाल हमको उस वक्त देखने को मिली जब एक 35 वर्षीय नौजवान जो अपने बूढ़े माता पिता, बीवी और 2 बच्चों का इकलौता सहारा है, ऐसे 5 लोगों का घर परिवार संभालने वाला जो जिम्मेदार नौजवान लॉकडाउन के चलते, कर्जे के चलते इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना उदासीन हो गया अपनी ज़िंदगी से कि वो कुछ घंटों के भीतर में आत्महत्या करने का पूरा इरादा कर चुका था और वो इंतज़ार कर रहा था कि कब उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे सोए और वो कब जाकर आत्महत्या करे। इसी कश्मकश में उसने रात 11 बजे एक व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखा जिसमें उसने एक मैसेज लिखा और उस मैसेज के माध्यम से उसने उन लोगों को जिम्मेदार बताया जो उसे परेशान कर रखे थे, जो जिनके चलते वो फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो मैसेज क्या था वो हम आपको खबर के अंत में सुनाएंगे। बहरहाल, जब उसके दोस्त फरहान मनिहार ने, जो काशीमीरा परिसर में रहते हैं, उसने स्टेटस देखा, स्टेटस देखने के बाद में हमारे चैनल के कैमरामैन आरिफ कुरैशी को काशीमीरा से नया नगर मिलने के लिए आया और बताया कि ये मामला गंभीर लगता है, मेरा दोस्त उसने ऐसा स्टेटस रखा है, इस पर हमको देखना है, काम करना है, उसकी जान बचानी है। इसकी सूचना आरिफ कुरैशी को मिलते ही उन्होंने हमें रात 1:45 बजे ये खबर बताई कि एक उनके पहचान में कोई नौजवान है जो ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो गया है और उसने एक मैसेज लिखा है और वो शायद आत्महत्या कर बैठे, तो हमें कुछ करना होगा। जैसे ये सूचना मुझे रात 1:45 बजे मिली, मैंने सबसे पहले नया नगर पुलिस थाने में फ़ोन करके इसकी जानकारी दी। वो स्टेटस का जो लिखा हुआ मैसेज था वो मैंने ड्यूटी ऑफिसर पवन सुपनार को दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पवन सुपनार ने उस वक्त रात करीब 1:45 बजे के आसपास में बीट मार्शल लाहमटे और कदम को पूजा नगर परिसर में भेजा ताकि वो पता लगा सके कि वो बंदा रहता कहाँ है, वो युवा रहता कहाँ है। क्या थी पूरी कहानी, ऐसा क्या हो गया कि पुलिस उसके पास में पहुंची और उसने अपना इरादा बदल दिया। नौजवान से हमने बात की, उसने अपना दर्द हमारे साथ में शेयर किया है जो हम आप दर्शकों को सुनाते हैं। आइए पहले हम उस नौजवान को सुनते हैं। सर, उसकी वजह ये थी कि मैं फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम में आ गया था। जब से लॉकडाउन लगा है मेरा बिज़नेस कुछ चल रहा नहीं है, मुझे बहुत सारे लोगों से पैसे लेने हैं और कुछ लोगों को पैसे देने भी है। तो जो मेरा फंसा हुआ पैसा वो तो मुझे आ रहा नहीं है और जिनको मुझे पैसे देने उन लोगों ने मुझे परेशान पागल करके रख दिए। और बिज़नेस का हाल ये है कि एकदम ना के बराबर है आज की तारीख में लॉकडाउन की वजह से। कि जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है उसके बाद से बिज़नेस करना तो मतलब खाली क्या ना, अपना घर चलाना भी बहुत बड़ी बात हो गई है। हम घर तक नहीं चला पा रहे। आज आलम ये है कि जो रोज़ का घर का खर्चा होता है ना वो निकालने में प्रॉब्लम हो रही है हमको। कि घर में 2 बच्चे हैं तो घर के लिए दूध लेके आना है या कुछ भी है, दवा है, फादर बीमार है मेरे, उनकी दवा है, इलाज है, मैं खुद बीमार हूँ, मेरी दवा है, वो इलाज का तक मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और जिनसे पैसे लेने हैं फ़ोन कर लो, कोई पैसे देने तैयार नहीं है, सब सिर्फ टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, पैसा कोई देता नहीं है। अब आगे हमको भी देना है, वो लोग भी रुकने को तैयार नहीं है। क्योंकि सीधी सी बात, उन्होंने भी पैसा दी तो उनको भी पैसा वापस चाहिए अपना। अब मेरे पास आए तो मैं पैसा दूँ, तो मुझे आएगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैं परेशान होकर के एकदम डिप्रेशन के हिसाब से मैं वो स्टेप उठाने जा रहा था मैं उस दिन। फिर क्या हुआ, आपने क्यों वो इरादा बदल दिया, ऐसा क्या हो गया आपके साथ में? मैंने सच्ची बात कहूँ तो मैंने इरादा बदला नहीं था। मैंने किया हूँ उसके बाद से मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने आरिफ भाई को कांटेक्ट किया। फरहान भाई उन्होंने आरिफ भाई को कांटेक्ट किया, आरिफ भाई ने शायद साबिर भाई को कांटेक्ट किया। तो इस तरीके से मुझे ढूंढने की मुहिम शुरू हुई मीरा रोड के अंदर। मुझे पूरे मीरा रोड में, पूरा रेलवे ट्रैक पे पीछे हर जगह ढूंढा गया। और अच्छी बात यह है कि जिस वक्त ढूंढते ढूंढते मेरे घर पे पुलिस आई, जब आरिफ भाई और सब पुलिस लेके आए हैं, उस टाइम पे मैं घर में, तो मैं इंतज़ार कर रहा था कि घर वाले एक बार सो जाए तो उसके बाद मैं अपना फर्दर स्टेप उठाऊँ।
मैं घर वालों के सोने का वेट कर रहा था और लगभग 3 बजे के करीब करीब आरिफ भाई पुलिस वालों के साथ में घर पे पहुँचे और वो हिसाब से मैं सच बोलूँ तो मैं बचाऊँ, क्योंकि अगर वो लोग और आधा घंटा शायद लेट करते तो मैं अपने आप को फांसी लगा चुका होता था। सच्ची बात ये है। फिर क्या हुआ आपको? फिर आपके घर से पुलिस ने लेकर गई, फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद घर से मुझे पुलिस वालों ने पुलिस स्टेशन लेके गए। पहले तो मेरे पास भड़के गुस्सा किए कि कोई तरीका नहीं होता है। फिर बिठाए मुझे तकरीबन सुबह के 10 बजे तक वहाँ बिठा के रखा गया। फिर जो हमारे नए सीनियर है वो आए, उन्होंने समझा मेरे को अच्छे से कि ये कोई स्टेप नहीं होता है और ये करके कोई मतलब भी नहीं होता है। इसके बाद तुम तो चले जाओगे, तुम्हारी फैमिली परेशान होगी। पैसा लेने वाले तो मांगेंगे, देने वाले भाग जाएंगे, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे बैठ के समझाए, जो नए सीनियर आए इधर पे हमारे, उन्होंने उसके बाद मुझे समझा बुझा करके फिर घर पे भेजा गया। मेरी फैमिली को बुला के उनके हैंड ओवर किया गया। मतलब इस पूरे मामले में आपने पुलिस का जो रवैया था, जो देखा है, जो ऑब्जर्व किया, आपके साथ में पुलिस ने कैसा बर्ताव किया? पुलिस ने फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ने जो भूमिका निभाई वो कैसा उसको देखते हैं? पुलिस ने फर्स्ट ऑफ ऑल अपना काम बहुत ज़्यादा फास्ट करी एकदम, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर मेरा लोकेशन ट्रेस करना, मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक का मेरे घर तक का पहुँच जाना, जबकि ज़्यादातर लोगों के पास मेरे घर का एड्रेस था नहीं। फिर भी मेरा एड्रेस निकाला गया रातों रात। मेरे घर तक एकदम कॉन्फिडेंस से वो लोग आए थे कि भाई ये घर में है बंदा, और मैं सच में घर में ही था। उसमें मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं घर में ही था। मैं बस एक वेट कर रहा था कि पूरी फैमिली, पूरे घर वाले सब सो जाए, उसके बाद मैं फांसी लगाऊँ, क्योंकि सबके सामने तो लगा के मतलब है नहीं, तमाशा होता कर तो मैं कुछ पाता नहीं। तो मैं सोने का इंतज़ार कर रहा था। आधे लोग सो चुके थे, आधे बाकी थे, और उसी दरमियान में पुलिस घर पर आ गई। फिर पुलिस वालों ने फिर घर वालों को थोड़ा फोर्सली बोले कि नहीं, हमको घर की चेकिंग करनी है, अब कुछ भी हो जाए हमको घर चेक करना है, आप हमें अंदर आन दो। या तो मेरे कुछ फ्रेंड थे उनके साथ में, आरिफ भाई हो गए, नावेद हो गया, ये उनके साथ में थे, बोले या तो आप इनको घुसने दो घर के अंदर। मेरे फैमिली वाले अंदर आने दे रहे नहीं थे उनको, क्योंकि मेरे फादर बीमार है, बेड पे है। बोले वो अभी कुछ सदमा ले लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी हमारे को, तो उसके लिए घर वाले अंदर आने दे रहे नहीं थे। मगर फिर भी आरिफ भाई लोग सब अंदर आए, समझा उमझा के, और मैं घर में ही मिला उनको। और वहाँ से तुरंत मुझे पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन लेके आने के बाद कुछ पुलिस वाले मेरे पास भड़के भी, उसके बाद मुझे बिठा के सुबह समझाया भी गया, जो मेन चीज़ थी। और जो मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ वो उसी वजह से हुआ कि मुझे सुबह बिठा के समझाया गया कि ये कोई रास्ता नहीं है, आपको परेशानी होती है, कोई सताता है पैसों के लिए, तो आप हमारे पास आओ, हमको रिटर्न में कंप्लेन करो, हमसे बात करो, हम देखते ना आगे क्या कानून, क्या प्रोसीजर है, कानून से कैसा चलना है, हम आपको रास्ता बताएंगे, पर ये सब मत करो। तो ये समझा के मुझे भेजा गया। आप बता पाएंगे कि कितना पैसों का लेन देन था, आपको कितना लोगों से पैसा लेना था, उसको कितना अमाउंट था और कितने लोगों को देना था, जो एक अमाउंट बता पाएंगे आप? इसमें देखिए साबिर भाई, लगभग मुझे पब्लिक से ना 3 से 4 लाख रुपए लेने हैं, और वहीं मुझे लगभग 3 लाख रुपए देने हैं। यही है, मतलब एक जगह से लेना है और दूसरा जगह मुझे दे देना है। तकलीफ यही है। क्या कहेंगे आप अपने दोस्तों को जिन्होंने आपके पीछे इतनी मेहनत की, आपकी जान बचाने में इतनी भागा दौड़ी की, आपके दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे आप? दोस्तों के बारे में तो सर मैं खाली इतना ही कहूँगा कि वो कहावत है ना कि वक्त पे पता चलता है कि कौन अपना है और कौन दिखावे गए। तो उस दिन मुझे रात में सब समझ में आ गया कि कितने मेरे अपने थे और कितने दिखावे के थे, क्योंकि लोगों ने बाहर जो भी बोले ना वो सब बातें तो हमको बाद में पता चली कि किसने अच्छा बोला, किसने बुरा बोला, किसने सही बोला, किसने गलत बोला। ऐसे वक्त पे भी लोग हैं जो गलत भी बोलते हैं बैठ के पीछे से। ये बताएं कि आपका जहाँ पर जो बिजनेस है, जो कारोबार है, उसी से थोड़ा कहीं आगे पीछे मेट्रो का काम चल रहा है, जिसकी वजह से भी आपके धंधे पर काफ़ी असर हो गया है। क्या कहेंगे सर आप? सर सबसे बड़ा असर तो वही हुआ है कि अभी जहाँ पे मैंने मेरा रेस्टोरेंट खोला हो, रेस्टोरेंट से थोड़ा सा आगे, हार्डली आप समझ लीजिए ना 200 मीटर के आगे मेट्रो का काम स्टार्ट हो गया। और पीछे के साइड में जो मदीना होटल का जो नाका है, सर्कल है, वहाँ पे भी कुछ गटर का काम चालू था। चलिए मदीना होटल के पास से तो रास्ता भी हाल ही में एकदम बकरा ईद के टाइम पे खोला गया, बट जो मेट्रो के साइड का रास्ता वो एकदम बंद है। और मेन मूवमेंट वाला रोड वही है, वहीं से आना जाना ज़्यादा था, पब्लिक का मूवमेंट ज़्यादा था। अब वो नहीं होने की वजह से हम लोग का बिज़नेस एकदम ज़ीरो के करीब है। मैं आपको खुद बोलता हूँ कि आप एक दिन अगर आपके पास कभी टाइम है तो आप पूरा दिन बैठ के देखिए कि वहाँ उस रूट का है, मेरे अकेले का नहीं, वहाँ जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं, हर कोई परेशान है। कोई संदेशा देना चाहेंगे कि आपके तरह और भी जो लोग हैं जिनके कारोबार इस तरह से ठप हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेशन में जी रहे, डिप्रेशन में आ चुके हैं, ऐसे लोगों को क्या कोई आपको संदेशा देना चाहेंगे? मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि जो बेवकूफ़ी मैंने किया वो आप ना करें। आप अपने दोस्त यारों में, फैमिली वालों में बातों को शेयर करें। रास्ता निकलता है, इस चीज़ का एहसास मुझे हो गया कि रास्ता निकलता है हर चीज़ का। तो आप कुछ भी गलत स्टेप उठाने से बेहतर है
कि आप कुछ लोगों से बात करें, आपके दोस्त यार हो गए, फैमिली वाले हो गए, कुछ नहीं होता, कोई परेशान करता, आप खुद ही पुलिस के पास चले जाए, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। जिन लोगों से मेरा बकाया बाकी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पैसा दे दे तो अच्छा है, तो मुझे इस तरीके की बेवकूफ़ी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। ये थी उस नौजवान की आप बीती जो बता रहा था कि अगर वक्त रहते नया नगर पुलिस उसके घर दस्तक नहीं देती, उसके घर नहीं पहुंचती, तो वो इंतज़ार में ही बैठा था कि कब उसके घर वाले सोएंगे और कब जाकर वो अपने आप को फांसी पे लटका देगा, पंखे से झुलस जाएगा। नया नगर पुलिस ने यहाँ पर जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ ही नहीं बल्कि सलाम करने के लायक भी है कि नया नगर पुलिस ने मानवता दिखाते हुए 2.5 घंटे जो लगातार मेहनत की, जो कोशिश की, उसी का नतीजा था कि आज वो नौजवान ज़िंदा है, अपने परिवार के बीच में है। उस नौजवान को जिन लोगों ने ढूंढने में मदद की, जो ख़ास तौर से पुलिस मित्र कहलाते हैं, मैं उन्हें भी सलाम करना चाहूँगा और उनका नाम लेकर उन्हें बताना चाहूँगा, जिनमें मुख्य तौर पर हमारे कैमरामैन आरिफ कुरैशी है, गणेश मुर्गन है, जाहिद काजी है, विशाल है, मुनव्वर शेख उर्फ बबलू शेख, फरहान मनियार। ये सभी लोग उस नौजवान जब उनके हाथ में लगा तब उस नौजवान के साथ में रहे। करीब 10 बजे तक उस नौजवान को इसी नया नगर पुलिस थाने में बैठाए रखा गया, उसके बूढ़े माता पिता को भी बैठाए रखा गया। करीब 9 और 10 बजे के करीब में यहाँ पर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज जितेंद्र वनकोटी, साड़ुंग के जो सेकंड इंचार्ज है वो और पुलिस की लगभग सभी टीम ने उस नौजवान को कन्विंस किया और उसे जो आत्महत्या करने का जो उसने अपना इरादा बनाए रखा था, उस इरादे से उसे हटने पर मजबूर किया। आज वो नौजवान काफ़ी खुला हुआ दिखाई दे रहा है, आज वो नौजवान उस फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसे आपने सुना। खबर के अंत में मैं आपको वो मैसेज पढ़कर सुनाना चाहूँगा कि उसने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर क्या लिखा था। मेरे सुसाइड की वजह मेरे रेस्टोरेंट के काउंटर में रखे हुए ब्लू रजिस्टर में जितने लोगों के नाम लिखे हैं वो सब है, लेने एंड देने वाले सब लोग। मुझे इतना परेशान किया गया है कि मैं ये परेशान होकर कर रहा हूँ। मेरी फ़ोन की लास्ट 3 दिन की कॉल रिकॉर्ड एंड चैट भी चेक करें प्लीज़, एंड मेरी रिक्वेस्ट है इस पर सही एक्शन हो। जितने लोगों के नाम आगे स्टार बना है उन्हें ज़्यादा परेशान किए है मुझे। अल्लाह हाफिज़। इस तरह का वो व्हाट्सएप स्टेटस पर मैसेज था, जिसे देखने के बाद में उसके दोस्त फरहान, आरिफ कुरैशी और ख़ास तौर से मैं नाम लेना चाहूँगा नवेद खान का, जिन्होंने काफ़ी मेहनत की उस अपने दोस्त के दर्द को समझते हुए, उसकी परेशानी को समझते हुए और उसके फ्रस्ट्रेशन को समझते हुए, और ये लोग तत्पर हुए कि उसे हमें किसी भी हाल में जान बचाना है। और सबसे ख़ास बात इस पूरे मामले की, इस पूरे किस्से की, कि इतने दोस्तों में से किसी को भी उस नौजवान का घर का पता मालूम नहीं था। एक मर्तबा वो नौजवान अपनी ज़रूरी काम से रेलवे ट्रैक के पास में गया था। उसी रात में जैसे पुलिस को SDR में पता चला कि ये रेलवे ट्रैक के पास में भी गया है, तो पुलिस ने करीब 2 घंटा मशक्क़त की। गोल्डन नेस ब्रिज से लेकर मीरा रोड स्टेशन के जो पटरियाँ है वो पूरी पुलिस ने छान मारी। उस पुलिस के साथ में पुलिस मित्र भी मौजूद थे। उस रात में पुलिस और पुलिस मित्रों ने जो काम किया है, ये उसी का नतीजा है कि वो नौजवान आज अपने परिवार के साथ में खुशहाल हो चुका है और जो कर्जा उसे लौटाना था अब उसके लिए भी रास्ता निकाला जा रहा है। इस खबर के माध्यम से आप सबसे अपील करना चाहेंगे कि आप भी अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में अगर इस तरह का कोई मैसेज पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं जिससे पता चलता है कि ये अपनी ज़िंदगी का कुछ कम ज़्यादा करने वाला है या काफ़ी डिप्रेस्ड है, काफ़ी परेशान है, तो उस मैसेज को, उस स्टेटस को या उस जानकारी को आप ज़रूर शेयर करें पुलिस के साथ में। और पुलिस द्वारा जो रिप्लाई दिया जाता है, पुलिस द्वारा जो एक्शन लिया जाता है या पुलिस द्वारा जो मानवता के आगे जाकर जो काम किया जाता है, उससे कई जानें भी बच सकती है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।